अशोचानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। नारायण ने नर से कहा कि हे पार्थ, जो तुम्हारे वश में नहीं, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, चाहे वो बीत गया हो या आने वाला हो, उन दोनों के पीछे अपनी बुद्धि मत खपाओ, समय मत खपाओ, सोचो ही मत। नानुशोचन्ति पंडिता, बुद्धिमान जन उनकी चिंता कभी नहीं करते, इसलिए तुम भी चिंता मत करो। यही बात मैं आपसे कहूँ मित्रों कि साल 2026 के 6 महीने जैसे तैसे निकल रहे हैं, बुरे गए अच्छे गए, वो सारी बातें अपनी जगह है। आने वाले 6 महीनों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बैठने से कुछ होने वाला तो है नहीं। भाग्य बदलेगा कर्म करने से। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः, तो कर्म पे ध्यान देना है। अब कर्म को दिशा की दशा का साथ कितना मिलता है, ये हम गोचर से समझने का प्रयत्न करेंगे। कर्म तो आज भी कर रहे हैं, कर्म भविष्य में भी करेंगे, लेकिन आपके कर्म को कितनी सार्थकता मिल पाती है इस गोचर के माध्यम से, वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। आने वाले 6 महीने कैसे जाने वाले हैं और इन 6 महीनों में क्या क्या गोचर होगा, जिससे आपके आने वाले भविष्य के गोल्स के प्रति जो आपकी स्पीड है, जो करंट स्टेट है, जो डिज़ायर्ड स्टेट है, इस बीच की यात्रा जो आपकी चल रही है, उसे आप कैसे आसानी से पूरा कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं कि पहला गोचर अगले 6 महीने अब क्या होगा। जुलाई से बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। तो जुलाई से बात करें तो पहला गोचर 5 जुलाई को होगा शुक्र का। आपकी राशि है कन्या, ठीक है। बुध और शुक्र नैसर्गिक रूप से मित्रवत हैं। अब पहला ही गोचर जो शुक्र का हो रहा है और शुक्र आ रहे हैं सिंह राशि में, ठीक है। सिंह राशि मतलब आपके 12वें घर में। अब 12वें घर में शुक्र उच्च का हो जाता है, व्यय का कारक है, लग्जरी का कारक है, भोग का कारक है, लेकिन 12वें घर में उच्च का हो जाता है। तो शुक्र का 12वें घर में जाना तो बुरा नहीं है। किसके लिए बुरा नहीं है? धन के लिए, इनकम के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, लग्जरी के लिए। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जो दिख रहा है सामान्य वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो जो पटकथा है वो ऐसी है कि जब 12वें घर में आपका शुक्र जाएगा, वहाँ पर वो केतु के साथ बैठेगा। केतु हमेशा से मुक्ति कारक ग्रह ही रहा है। चतुर्युग सहस्त्राणि दिनवे का पितामह। आपकी जो लगभग 4 बिलियन सालों की जर्नी रही है, उन 4 बिलियन सालों का साक्षी है केतु, और आपको हर जन्म में रिमाइंडर्स देता है कि ये करने तुम नहीं आए हो। आपके 12वें घर में केतु आने का मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मोक्ष वाले भाव, मुक्ति वाले भाव, वैराग्य वाले भाव लेकर के आएगा। ये केतु 12वें घर में बैठ के आपके स्थान परिवर्तन को लेके, नौकरी में परिवर्तन को लेके और पैतृक संपत्ति में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने के साथ साथ रिसर्च में, ऑकल्ट में, फिलोसफी में इंटरेस्ट के साथ साथ ये चीज़ें केतु बढ़ा रहा है अभी के समय में, और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वो वहीं पे है, तो तब तक बढ़ाएगा। अब शुक्र जब केतु के साथ पहुंचा, धन का स्वामी और धन के साथ साथ आपके लिए आपके भाग्य का स्वामी 12वें घर में जा रहा है। देखिए, धन का स्वामी 12वें में गया, यानी कि पैसा जो है वो खर्चे करा रहा है, ठीक है। लग्जरी के पीछे, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, बेसिक नीड्स, भोग इत्यादि के पीछे पैसा खर्चा करा रहा है, ठीक है। लेकिन भाग्य वाले भाव का स्वामी 12वें घर में गया, इसका सिंपल सा मतलब है, एक तो यात्राएं आपकी दूर की होती हैं, दूसरा मतलब ये है कि आपका भाग्य आपके जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के खुलेगा। इस समय पर अगर कोई ट्रांजिशन के योग बन जाए, स्थान परिवर्तन के योग तो हैं, आपकी व्यवस्था बन जाए तो बना लीजिएगा। एक दूसरा पहलू ये भी है, शुक्र वैवाहिक सुख के लिए, आपके भोग और समृद्धि के लिए भी शुक्र कारक होता है। केतु वैराग्य कारक होता है। जब केतु और शुक्र की युति होती है तो ये आपके वैवाहिक संबंधों के साथ साथ आपके जीवन का जो रस है, उसको भी केतु खत्म कर देता है। वो कुछ भी उसको अच्छा लगता नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं उसको। कोई भी चीज़ आप ला के दो, बहुत समय तक एंजॉय नहीं कर सकता केतु वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर केतु शुक्र की युति होने से आपके परिवार से मनमुटाव के योग हैं, बिकॉज सेकेंड हाउस का लॉर्ड शुक्र है, केतु के साथ बैठेगा। तो
तो परिवार के साथ मनमुटाव, वाणी में थोड़ा सा खटास या कड़वापन की आप बात कर सकते हैं। साथ में आपके पिता के साथ संबंधों में भी थोड़ी समस्या आ सकती है, या पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला गोचर जो है इसी महीने में यानी कि जुलाई में ही 7 जुलाई को बुध का है मिथुन राशि में। बुध आपके लग्न के और राशि के स्वामी हैं। बुध महाराज आपके कर्मेश भी हैं और आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ चीज़ों को बढ़ाता है, बेहतर करता है। तो ये बुध जैसे ही करियर वाले क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर करियर संबंधित ऑब्स्टेकल्स को काफ़ी हद तक रिलीफ देगा। ठीक है, खासकर जो लोग बैंकिंग सेक्टर्स में हैं, इंश्योरेंस में हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, लेखन में हैं, डेटा ऑपरेटिंग में हैं, उन सब के लिए तो ये गोचर बुध का यानी कि जो महीना जुलाई का है वो जुलाई का महीना ही काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं। शनि कहाँ बैठे हैं आपके लिए? 7वें घर में। 7वें घर में कोई भी ग्रह वक्री हो जाए तो ये विवाह सुख के लिए बड़ा अच्छा तो नहीं माना जाता। तो शनि का वक्रत्व होने के बाद शनि का इम्पैक्ट आपके पिता के ऊपर है, पिता के स्वास्थ्य, पिता से दूरियों के योग्य बनाता है। आपके भाग्य के ऊपर है यानी कि मेहनत ज़्यादा करवाता है, भाग्य का साथ नहीं देता है। इसके बाद शनि का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस में है। आपके वैवाहिक संबंधों के, आपके पत्नी या पति के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके स्वयं के स्वास्थ्य को भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। 8, 9, 10 आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी शनि का वक्रत्व बहुत शुभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक ही कंडीशन है, अगर कुंडली में शनि ठीक नहीं है का मतलब शत्रुवत है या नीच का है, तो शनि का ये वक्रत्व तो आपको बहुत परेशान नहीं करेगा। या एक और सिम्टम मैं आपको बताऊं, अगर अभी तक यानी कि लास्ट ईयर के 29 मार्च 2025 के बाद से अगर आपके जीवन में, आपके वैवाहिक संबंधों में कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, तो ये समझिएगा कि शनि का वक्रत्व जो कि इसी जुलाई महीने में 27 तारीख को हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिस्टेंसेस या डिफरेंसेस या फिर एक्स्ट्रा फ्रिक्शन, थोड़े से कलह, पारिवारिक कलह क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और अगर वैवाहिक संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं, इसी साल के बाद से ही खराब चल रहे हैं, लास्ट ईयर से ही खराब चल रहे हैं, तो शनि का वक्रत्व आपको थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त की हम बात करें तो 3 अगस्त को मंगल मिथुन में आ रहा है, यानी कि कुलदीपक योग बनाएगा मंगल। आपके लिए अष्टमेश भी मंगल होता है और अष्टमेश के साथ साथ पराक्रमेश मंगल होता है। पराक्रमेश मंगल बैठा हुआ है, जा रहा है आपके करियर वाले क्षेत्र में। पुरुषार्थ पराक्रम वाला ग्रह जब आपके 10th हाउस बैठे तो कुलदीपक योग बनाता है, यानी इस टाइम पे कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के योग बन रहे हैं। और साथ में यही मंगल आपके अष्टम वाले भाव का स्वामी भी है। जो लोग रिसर्च में हैं, मेडिकल में हैं, या लीगल लिटिगेशन में हैं, रिसर्च में हैं, फिलोसफी में हैं, ऑकल्ट में हैं, उनके लिए भी ये ठीक समय बनता हुआ दिखता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो सितंबर के 3 तारीख को, 3 सितंबर को शुक्र महाराज तुला में आ रहे हैं। तुला आपके धन वाले भाव की राशि है, 2nd हाउस की राशि है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह अपनी राशि में आपके धन वाले भाव में आ रहा है, जो कि आपके भाग्य वाले भाव का स्वामी भी है। तो ये समझिएगा कि शुक्र का यहाँ पर जाना एक बहुत ही कमाल का फेज है। ठीक है, मोटा मोटा अगर पीछे से मुड़ के देखा जाए तो जुलाई के बाद से ही आपके धन को लेकर कोई खास प्रॉब्लम नहीं चल रही है। गोचर के माध्यम से यहाँ पे सब ठीक दिखता हुआ नजर आता है। 7 सितंबर को बुध कन्या में जाएगा, यानी आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आएगा। ये तो बहुत ही कमाल का फेज है नेम फेम पर्सनैलिटी के लिए, काम कारोबार को लेकर के, बिकॉज कर्म भाव का लॉर्ड भी बुध ही है। आपके आचार विचार व्यवहार को लेके, वोकल्स को लेके, व्यक्तित्व को लेके यहाँ पर हम पॉजिटिविटी देखने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इसी महीने में यानी सितंबर में ही 19 तारीख को मंगल कर्क में आ रहा है। अब मंगल का कर्क में आना यानी कि मंगल का करियर वाले भाव से एक भाव आगे बढ़ जाना, 11वें घर में पहुंच जाना, जहां पे गुरु पहले से विद्यमान है। गुरु का गोचर भी जल्दी ही हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर में ही हो जाएगा, 1 नवंबर को ही हो जाएगा मोटा मोटा। और इसके बाद फिर से मंगल चेंज करता गुरु को पहुंचेगा। तो ये समझिए यहाँ से लेके गुरु मंगल की युति ऑलमोस्ट 11वें घर में भी है और 12वें घर में भी है। ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें? अब डेट है 19 सितंबर। ठीक है, गुरु और मंगल, क्योंकि मंगल की नीच राशि करके है, गुरु की उच्च राशि करके है, इस तरह से मंगल का नीच भंग होता दिखता है। और किस घर में होता दिखता है? इनकम वाले भाव में। ये एक कमाल का फेज है।
आपके लिए, ठीक है। इनकम को लेके और नीचभंग का मतलब कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होने के योग हैं, कुछ बड़े लाभ मिलने के योग यहाँ पर बनते दिखते हैं सितंबर के महीने में गोचर के माध्यम से। ये मंगल जो आपके लिए अष्टमेश भी है और पराक्रमेश भी है, तो आपको ऑनलाइन चीज़ों में खासकर ऑनलाइन डिजिटल चीज़ों के साथ साथ आपको स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में भी यहाँ पर बड़े लाभ होने के योग बनते हैं एज पर गोचर। और सिर्फ तीसरे और 11वें का संबंध नहीं, 8वें घर का संबंध भी बनता भी दिखता है, जो सडन लॉसेस एंड सडन गेन्स के कारक बन जाते हैं अष्टमेश। तो ये समझिएगा कि यहाँ पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के योग तो हैं। और आगे बढ़ें तो 31 अक्टूबर को यानी कि 1 नवंबर को गुरु महाराज पहुँच जाएंगे 12वें घर में। 12वें घर में गुरु का होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि 7वें घर का और चौथे घर का मालिक होके गुरु महाराज 12वें घर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो लोग का दाम्पत्य जीवन अपने जन्मस्थान से काफ़ी दूर रह रहा है, चल रहा है, मतलब शादी या जन्म कहीं और हुआ है, आप लोग रह कहीं दूर रहे हैं, तब तो गुरु का 12वें घर में जाना, सप्तमेश का 12वें घर में जाना बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग उसी जगह पे हैं उनके लिए ये सप्तमेश का 12वें घर में जाना पारिवारिक कलह झगड़े इत्यादि के योग बनाता है दाम्पत्य जीवन में। साथ में चौथे घर का स्वामी भी गुरु है और चतुर्थेश का 12वें घर में जाना, एक तो ये बंधु भी सत्यार्थ योग बनाता है, यानी चीटिंग के योग बनाता है, घर गाड़ी पैसा प्लॉट फ्लैट की खरीदने और बेचने के योग बनाता है। तीसरी चीज़, माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं भी करता है। चौथी चीज़, स्थान परिवर्तन के योग भी बनाता है, बिकॉज केतु वहाँ पहले से 4th हाउस को देख रहा है, अभी गुरु भी 4th हाउस को देख रहा है, ठीक है। तो स्थान परिवर्तन के साथ साथ घर में, गाड़ी में, प्लॉट फ्लैट में निवेश, इन्वेस्टमेंट के योग भी हैं और माता के स्वास्थ्य की समस्याएं भी यहाँ पर दिखती हैं। इसके बाद 13 नवंबर को मंगल पुनः चेज करता हुआ गुरु के पास पहुँच जाएगा 12वें ही घर में। यहाँ पर वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, छोटी यात्राओं में खासकर, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट 1, 2, 3, 4 आपके 3rd हाउस पे पड़ेगा। पुरुषार्थ पराक्रम में समस्या नहीं करेगा ये मंगल। केतु के साथ मिलेगा तो अंगारक योग, दो योग बनाएगा। ये केतु और मंगल जो एक साथ मिलते हैं, यथा कुछ तथा केतु, तो दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो इनलार्ज हो जाती है। दूसरी चीज़, अष्टम वाले भाव का स्वामी 12वें घर में जा रहा है, ये तो शुभ संयोग है, लेकिन अगर कहीं से कोई लीगल लिटिगेशन, पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर कहीं से कोई झगड़ा बवाल है, तो यहाँ पर भी इसकी समस्याएं या इसकी संभावनाएं थोड़ी और ट्रिगर हो जाती हैं। केतु मंगल मिलकर के आपके 12वें घर में, यानी कि जो मुक्ति वाला भाव है, चोट चपेट वाला भाव, हॉस्पिटल वाला भाव है, वहाँ पर थोड़ी समस्याएं करते दिखते हैं। इसलिए वाहन बेहद सावधानी से ही चलाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो केतु, राहु और गुरु का वक्रत्व ये भी आ जाएगा दिसंबर के महीने में। गुरु वक्रत्व लेकर के वापस आपके कर्क राशि की तरफ आएगा, लेकिन इससे पहले ही राहु केतु का ट्रांजिट हो चुका होगा। राहु और केतु जो अभी आपके 6ठे और 12वें घर में बैठे हैं, फिर आपके 11वें और 5वें घर में आ जाएंगे। राहु आ जाएगा मकर में और केतु आ जाएगा आपके लिए कर्क में, ठीक है। केतु कर्क में कंफर्टेबल होता नहीं है, राहु मकर में फिर भी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर इच्छाओं को लेकर, कामनाओं को लेकर, परेशानियों को लेकर, लेथार्जी को लेकर, आलस को लेकर योग बनाएंगे। केतु महाराज आपके प्रेम वाले भाव को देखते हैं, ये ब्रेकअप के योग बनाते हैं। विवाह वाले भाव को भी केतु महाराज देखते हैं, तो यानी कि वैवाहिक समस्याएं आगे भी कहीं ना कहीं दिख रही हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दिया जाए कि संबंध समेटे जाएं, ठीक है। तो ये तो मित्रों है गोचर आने वाले 6 महीनों में क्या क्या हो रहा है। अगर मैं क्रक्स बताऊं, हेल्थ वाइज चीज़ें ठीक दिखती हैं, ठीक है। थोड़ी सी एक्सीडेंट को लेके, बीपी कोलेस्ट्रॉल को लेके, डायबिटीज़ को लेके जो लोग पहले से थोड़ा सा परेशान हैं, उनको दिक्कतें बढ़ने वाली हैं और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। धन को लेके चीज़ें ठीक दिखती हैं, ठीक है। धन वाले भाव का स्वामी, दोनों गोचर इसके शुक्र के, वो दोनों कमाल के दिख रहे हैं। और पुरुषार्थ पराक्रम में लेथार्जी, आलस के भी होंगे, लेकिन फिर भी मंगल का इम्पैक्ट पड़ने से आप मेहनत तो करोगे। अंगारक दोष है तो एक फायर भी रहेगा कि यहाँ काम करना है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट खरीदने बेचने के योग तो हैं, लेकिन सावधानी से, क्योंकि चीटिंग के योग बनते भी दिखते हैं। और स्थान परिवर्तन के, घर बदलने के, काम बदलने के, इसके भी योग यहाँ पर दिख रहे हैं। संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दिखते, क्योंकि शनि का वक्रत्व आपको एक्स्ट्रा फ्रिक्शन देगा संबंधों को लेकर के भी, शिक्षा को लेकर के भी, और सेम चीज़ आपके नौकरी को भी एप्लीकेबल होती हैं।
विवाह सुख में समस्याएं दिख रही हैं अभी भी और आगे भी, और भाग्य को लेकर चीज़ें ठीक भी दिखती हैं, डाइसी भी हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, ओवरऑल ठीक है। इनकम को लेकर भी चीज़ें ठीक ही समझिए, ठीक है। तो ये तो है आने वाले 6 महीने के इवेंट्स। मित्रों, करना आपको है, जीवन आपका है, क्योंकि बैठना भी क्रिया है, बैठना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, लेकिन नियत कर्म क्या है, क्या करके कुछ वंडर्स हो सकता है, क्या करके कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या करके कुछ भलाई कर सकते हैं, वो काम करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप 10 काम करते हैं, 15 काम करते हैं, चूज़ ये करिए कि वो कौन सा काम है जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है, वो करने का प्रयत्न करिए, ठीक है। हैबिट बिल्डिंग, पैटर्न बिल्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। बुध की राशि आपकी है, आपको गणपति की आराधना ज़रूर करते रहना चाहिए। हर बुधवार को गणेश जी को पान के पत्ते पर मोदक चढ़ाया करिए, लड्डू चढ़ाया करिए, साथ में दूर्वा भी चढ़ाया करिए, ठीक है। आपके लिए करंट टाइम पे जो काम कारोबार की स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हो रही हैं, करियर में ट्रांजिशंस के योग बनते दिख रहे हैं, लेकिन ये विदेश के लिए ठीक है, बुरे नहीं है, यानी कि एमएनसीज के लिए इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं बनेंगे। जो डोमिसाइल लोग काम कर रहे हैं उनको दिक्कतें थोड़े से करेंगे। क्या करना चाहिए आपको भी, शनिवार के दिन ब्राउन और ब्लैक मिक्स टेक्सचर के कंबल या वस्त्र दान कर देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करते रहें। किसी वृद्ध गरीब ब्राह्मण को जो शिक्षा दीक्षा देता हो और बेहद अनुकूल हो कि हाँ इनको दान दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो किसी गरीब ब्राह्मण आपको दिखें अगर, तो आप उनके लिए भी कुछ चैरिटी करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी दान कर देना, पीली वस्तु, पीला कपड़ा, पीली धोती, कुछ भी आप उनको कर सकते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कर दीजिएगा। पुरुषार्थ पराक्रम करते रहिएगा। फिजिकली फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शनि का इम्पैक्ट जब फर्स्ट हाउस पे हो जाए तो शारीरिक श्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। पेशेंस डेवलप कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर टेस्टिंग का फेज बढ़ रहा है आपको हर एक काम में, बिकॉज भाग्य वाले भाव पर शनि का इम्पैक्ट है तो लक फेवर नहीं करने वाला। ऊपर से शनि वक्री भी है तो और समस्याएं करेगा, इसलिए लक पे नहीं कर्म पे ध्यान दीजिएगा और पेशेंस बिल्ड कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ आसानी से मिलने वाली है नहीं, टाइम लेगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।